और जब वो हमारे दरमियान उतरता है तो फिर हमें खुशी के साथ नगमा सराई करनी है। आइए खुदावंद की प्रस्तुति से पहले हम ज़बूर 145 पढ़ेंगे। ज़बूर 145 में यूँ मरकूम है, ये मदा का गीत है, खुदावंद की सताइश का गीत है जो दाऊद नबी गाता है। वो हमद व सताइश करता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगा। मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे। मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा, वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। आइए खुदावंद के हुजूर में उसकी सदाकत का गीत गाएं। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, मिलके मेरा रब यहोवा है, सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है, जुर्रत वाला मेरा रब खुदावंद है, सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। यहोवा है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, बाकी कब्रों के अंदर है माबूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है, मेरा रब जलाली है, सारे माबूदों में वो,
सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, यहोवा है, मेरा रब यहोवा है। ताहिर यीशु ने पाई मौत पे फतह, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, मेरा रब मसीहा है, मेरा रब मसीहा है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है, मेरा रब यहोवा है। जो कुदरत वाला है, गाइए, जो कुदरत वाला है, जो जुर्रत वाला है, जो हशमत वाला है, मेरा रब यहोवा है, मेरा रब यहोवा है। पावे छलना मारन पानी, पावे तुझे रैन तूफान, छलना मारन पानी, पावे तुझे रैन तूफान, हाथ जला लिए सुवाला करगा मेहमान, हाथ जला लिए सुवाला करगा मेहमान। पावे छल्ला मारन पानी, पावे उड़ते रहे तूफान, हाथ जला लिए सुवाला करगा मेहमान, कुदरत दे बना के मौजूदे, ओदी कुदरत पे बना तो तेरे आप खुदा, तो तेरे आप खुदा ते मौजूदे देने, 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 ते मौजूदे देने। पाक कलाम में यीशु ने फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आइए उससे मिलकर मांगे, अपने दिल की मुरादें उसके सामने रखें। मैं ओ तो मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने, ओदे कोलों मंगण तो कंगाल न संगदे ने, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रज़ा च रहना है,
एक दफा फिर कहेंगे, ओ देवे ना देवे जी, ओ देवे ओदी रजा च रहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलो लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलो लेना है। ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते, ना आस लगाना है, ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते, ना आस लगाना है, लोग दिखाई यसु को लो लेना यसु को लो लेना। ओ मेरा शादी ओ मेरा शादी ओ नित्य पाप मेरे जीवा पिए मेरे लाल मैं और की लेना है भोग जुदाई का यसु को लेना है मैनू भोग जुदाई सिर्फ दुनिया में नास लेना है सिर्फ दुनिया में नास लेना है चाहिए यसु को लेना यसु को लेना यसु को लेना शादी को लेना बड़े को लेना के कलाम के लिए, आज की ज़िंदा आवाज़ के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद हमेशा की तरह अपने खादम को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए अपनी आंखें बंद करें। खुदा कदूस सालूस, हम तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरे नाम को जलाल देते हुए, अब तक के हिस्से के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि जिस तरह से खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुति की गई है, दिलो जान से तुझे सराहा गया है, तेरे नाम को ऊंचा किया गया है, यकीनन खुदावंद तेरा तख्त हमारे दरमियान लग चुका है और तू अपने लोगों से खुदावंद फर्दन बात करने को है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द और तेरी सिताइश हो। और चाहती हूँ कि यहाँ से कोई भी तही दामन वापस ना जाए, बल्कि खुदावंद अपने आप को खुदावंद मामूर करके, भरपूर करके, बरकतों पर बरकतें पाकर खुदावंद यहाँ से लौटे चुके। रूहुल कुद्स की यही मर्जी है, तू जल्द आने वाला है खुदावंद दरवाज़ों पर खड़ा खटखटा रहा है, दिलों पर दस्तक दे रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। और काश के खुदावंद यूहन्ना की तरफ जो तेरा सच्चा गवाह था कह सकें कि आ यीशु जल्द आ, हम तैयार हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इससे खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद पास्टर सैम को रूह बदन जान में तेरे हाथों में देती खुदावंद
हाँ खुदावंद, आसमान से जो आवाज़ खुदावंद उन तक पहुंच चुकी है, और खुदावंद महज उसको अल्फाज चाहिए कि तेरे लोगों तक वो पहुंचाए जाएं, और खुदावंद बरकतों पर बरकतें नाजिल हों, लोग नए होते जाएं, बदल कर और ही तरह के हो जाएं। चूँकि खुदावंद तू आने वाला है, और अब खुदावंद तू उस तरह नरम आवाज़ के साथ खुदावंद पोलाइटली बात नहीं करने को, अब जजमेंट के लिए आ रहा है, इंसाफ के लिए आ रहा है, और वक्त नहीं है। तू खुदावंद शान के साथ, जाहो चलाल के साथ, सफ़ेद घोड़े पर बैठा, खून छिड़की हुई पोशाक पहनकर, और तेरे साथ खुदावंद वो सब जो उठाए जाने को हैं खुदावंद, वो आएंगे और खुदावंद बरकत पाएंगे, और कसरत से तेरे साथ तेरे तख्तों पर बैठकर खुदावंद तेरे साथ सल्तनत करेंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करती हैं। एक एक को खुदावंद बरकत दे, और कलाम के वसीले से नया करना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। जब तक तेरा बंदा बोले, तेरा पाक रूह खुदावंद का मुहाफ़िज़ रहे, उसके साथ रहे, और खुदावंद कसरत से काम हो, दिलों को खुदावंद झंझोड़ना, और खुदावंद एक नया काम करना। यीशु के नाम में मांगते हो और पा लेते हैं, आमीन। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को सलाम। कि इस हफ्ता में हमारे भाई, हमारे चेयरमैन साहब, उनकी बर्थडे थी। खुदा ने उनको ज़िंदगी का एक और साल दिया, तो हम तालियों में उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, और उनकी लंबी उम्र के लिए, बरकत के लिए, सेहत के लिए, कारोबार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आइए कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं, और बाइबल मुकद्दस में से, अहद जदीद में से, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। चंद एक बातें बाद की आयत में भी हैं, लेकिन जो आज की हमारी कुलीदी आयत होगी वो 32वीं आयत होगी। तो सुनिएगा कलाम क्या फरमाता है। इंजील की कुदरत का नया, अनोखा, अजीब और ब्लेसिंग वाला पहलू इस पैसेज के अंदर पाया जाता है। लिखा है जी, बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा। ये ना एक भीड़ है यहूदियों की और फकीहों और फरीसियों की। पिछले बाब या पिछली आयत में ये बहस चल रही है कि यीशु कौन है, क्या वो सच्चा है, क्या वो सच्ची बातें करता है। तो उसके जवाब में यीशु मसीह का ये बयानिया है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा। किन से कहा? जिन्होंने उसका यकीन किया। यीशु मसीह खा कोई फकीही है, फरीसी है, यहूदी है, यूनानी है, कोई भी है, अगर वो उसकी सच्चाई को जानना चाहता है तो खुदावन उस पर अपना आप जाहिर करते हैं। और उसके लिए ये बयानिया है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो। ये कलाम सिर्फ बाइबल में लिखी गई उन शरीयत की किताबों या ज़बूर की किताबों या सहीफों की किताबों की बात नहीं है, बल्कि ये वो कलाम है जो खुदावन अपने मुंह से कलमा मुबारक कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। ये वो कलिमा है, यानी मेरा कलाम। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरो। ये है हमारी आज की खास आयत और हमारे कलाम का खुलासा। और सच्चाई से वाकिफ हो और
सच्चाई से वाकिफ हो, यानी जानो, यानी ढूंढो, तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। बाइबल मुकद्दस का ये खास हवाला यूहन्ना की मार्फत आज हमें ये बताता है कि कलाम चूंकि सारा का सारा सच्चा है, यानी जब नबियों ने भी रूह की रहनुमाई में कलाम किया तो वो भी सच्चाई का कलाम करते रहे, लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा करके कलाम करते रहे। सुनिएगा, यानी जब भी किसी ने कलाम किया, खुदा की नबूवत की, इल्हाम को दुनिया में लेकर आया, तो वो इशारा किसी और की तरफ करता रहा, यानी वो रास्ता बताता रहा, यानी वो सच्चाई के बारे में बताता रहा। दिस इज द फर्स्ट पर्सन इन द गॉस्पल। उसकी कुदरत में पहला शख्स यानी यीशु मसीह ये बताता है कि मैं सच्चाई हूं। जब उसके पास कोई आता है तो वो किसी और बंदे की तरफ, किसी और शख्सियत की तरफ उसको फेर नहीं देता, भेजता नहीं है कि उसके पास जाओ। नबियों ने नबियों के बारे में कहा कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। यीशु ने इंजील मुबारका में हर जगह फरमाया कि मेरे पास आओ। अब ये यहूदी यीशु के पास आ गए हैं। अब वाजिब है, जो यीशु मसीह को जानना चाहता है, जो उसकी सच्चाई को जानना चाहता है, उसको कबूल करता है, यीशु फिल हकीकत अपनी सच्चाई उस पर जाहिर करते हैं। अनाजील में यीशु के पास बहुत सारे लोग आए। भीड़ का जिक्र मिलेगा, हुजूम का जिक्र मिलेगा, शागिर्दों का जिक्र मिलेगा, सिपाहियों का जिक्र मिलेगा, फरीसियों का, सदूकियों का, फकीहों का, काहिनों का, यहूदियों का, बुजुर्गों का। बड़े ही लोग यीशु के पास आए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग खुदावंद की सच्चाई को नहीं जान सके। वहीं यीशु के पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हकीकी तौर पर यीशु को जान लिया, मान लिया, उसको कबूल किया, और वो यीशु और उसकी सच्चाई के वसीला से आजाद कर दिए गए। फिजिकली हमने पिछले हफ्तों पे भी बात की कि फिजिकली भी बहुत सारे लोग जो किसी ना किसी बंधन में, बीमारी में, मुसीबत में, किसी तरह के जकड़ाओं में, बदरूओं में जकड़े और बंधे हुए थे, वो भी जब मेरे और आपके और इंजील मुकद्दस के मसीह के पास आए तो वो आजाद होकर वापस चले गए। उस औरत का जिक्र, जिसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था, वो जिस पर फर्दे जुर्म साबित हो चुका, जिस पर फतवा लग गया, जिसके गवाह मौजूद थे, जिसके लिए अदालत लग गई, जब वो यीशु मसीह की अदालत में आई तो यीशु ने उसको आजाद करके उसके घर उसको वापस भेज दिया। आमीन। ये एवं जो कोई गल नहीं जे, ये साडे गुर्दे ते पत्थरियां ते फिंसियां फोड़ियां तो वड्डी गल है, जिन्हें लिए असीं एवं लुटियां पाते रहने ते गवाहियां देंदे रहने। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बड़ी गवाही कि एक ऐसी औरत जिसको जमाना, जिसको शरीयत, जिसको नबी मूसा जुर्मदार साबित कर दे, उसको जब यीशु आजाद करता है तो इससे बड़ी और कोई गवाही नहीं है। और यीशु के पास बीमार भी जकड़े हुए आए हैं जी। ये तो मैंने बात की जो किसी तरह के मुकदमा में फंसी और जकड़ी हुई थी, जिसको सजा का हुक्म मूसा और शरीयत की तरफ से हो चुका था। यीशु के पास ऐसे बीमार आए, ऐसे बीमार नहीं जो आम किसी हकीम और डॉक्टर से ठीक हो जाए। कैसे बीमार, यानी जिनको डॉक्टर जवाब दे दें इन्हों लाहौर ले जाओ, वो यीशु मसीह के पास आए। यूनान की हिकमत उस वक्त भी उरूज पर थी और आज भी वो मेडिसिन में बहुत आगे है। वो सारी दवाइयां खा के, सारे हरबे इस्तेमाल करके जब यीशु के कदमों में आए
तो यीशु ने पल भर में उनको आजाद कर दिया। आमीन। लो जी, एक बंदा, कहानी आपने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन उसकी जकड़न, उसके बंधन, उसकी बॉन्डेज, उसके जिसमें वो फंसा हुआ था, कैद में था, वो शख्स 38 वर्ष का बीमार, यानी वो लगा ले कि वो जन्म से ही बीमार है। ऐसे बीमार भी हैं जो पैदाइशी तौर पर गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले हैं जी, बीमार पैदा होते हैं। ये शख्स यस्सु के आजाद करने का मुंतजिर था। दुनिया का कोई हकीम, कोई काहिन, कोई नबी, कोई शख्स, कोई डॉक्टर इसको आजाद नहीं कर पाया। बेउम्मीदी की हालत में, और कहां पर, जहां पर बिल्कुल शिफा उसके करीब थी, फिर भी वो शिफा को हासिल नहीं कर सका। शिफा उसके सामने थी, लेकिन वो शिफा को हासिल नहीं कर सका। वो एक हौज के किनारे हैं, और लिखा है असल मतन में कि वो लेटा हुआ था, और कई जगह पे चारपाई है, लेकिन असल जुबान में है चटाई। वो कारपेट पर लेटा हुआ था, और उसके चंद कदमों पर, चंद हाथ फासले पर एक हौज था, खुदावंद की तरफ से मखसूस हौज, जिसमें खुदावंद की शिफा मौजूद थी। और कोई भी मर्द, औरत, बीमार, कोई भी शख्स अगर उस हौज में जब एक मखसूस वक्त में वो हिलाया जाता था, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का फरिश्ता उसको आकर हिलाता था, तो सबसे पहले जो हौज में उतर जाता था वो शिफा पा जाता था। लो जी, मौका महल ये है, सिचुएशन ये है कि बंदा अपनी चारपाई से उठ नहीं सकता, हिम्मत नहीं है, बीमारी ऐसी है, लगातार 38 वर्ष से वो चारपाई पर है, और उसके घर वाले या अजीज उसको उस हौज के किनारे छोड़ जाते हैं कि कदी तेंदा मौका आएगा। फिर वो जकड़ा हुआ शख्स, वो बंधनों में बंधा हुआ शख्स, जिसकी बॉडी भी इब्लीस ने, बीमारी ने, लानतों ने बांध कर रखी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था, जब आजाद करने वाला उसके सर पे आके खड़ा हो गया। जिस शख्स पर यीशु की रहमत, शफकत का साया पड़ जाए, और लम्मा प्यार रह सकता है? बोलो, भावें पैर रहना, बोलो तो सही। वो शख्स हकीकी मायनों में कभी भी यीशु की शफकत, उसके रहम, उससे तरस से बच नहीं सकता। और यीशु ने उस शख्स से कहा, और मैं समझता हूं उसने पास बैठकर, क्योंकि अगर कोई शख्स लेटा है तो यीशु उसके पास बैठकर उससे बात कर रहा होगा। और अगर आपने कोई मूवी, कोई क्लिप देखा हो तो उसमें ऐसे ही है कि यीशु उस शख्स से बात कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि क्या तू शिफा लेना चाहता है? ऑफ कोर्स वो लेना चाहता था, इसीलिए वो उस जगह पर मौजूद था, वो उस जगह पर इसीलिए छोड़ा गया था, इसीलिए आया था, लेकिन वो शिफा हासिल करने से कासिर था। वो जो सच्चाई का मबदा, सच्चा और बरहक सच्चाई का कलिमा जब उसके सर पर आकर खड़ा हुआ, तो उसने उसको कहा, क्या कहा जी? क्या तू शिफा लेना चाहता है? और उसके बाद क्या कहा? उठ और अपनी चटाई, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये शख्स यीशु की कुदरत से 38 वर्ष की बीमारी से, लाचारी से आजाद कर दिया गया। यीशु जब जमीन पर आए तो 30 वर्ष की उम्र में उनका पहला वाज, जिसकी उसने मुनादी की, नासरत में जाकर जब खिदमत शुरू की, तो उसने अपने पहले वाज में ये कह दिया था कि मैं कुचले हुओं को आजाद करने आया हूं। मैं बात कर रहा था, कुछ तो बीमारियों से कुचले हुए थे, कोई 4, 5, 6 महीने हैं, कोई बंदा बिस्तर ते पै जाए ना ते घर वालियां दी भी बस हो जाती, पैसे वालों,
तीमारदारी वालों हैं जी, और दूसरे मामलात में भी घर वाले भी एक हिसाब से थक ही जाते हैं। थके हुए शख्स के लिए जिंदा उम्मीद वो आए और आजाद होकर जाए। कॉमन यीशु मसीह हर एक को, ना सिर्फ इस पैसेज में यहूदियों को, बल्कि हर एक को कहता है कि तुम हकीकत में मेरे शागिर्द तब ठहरोगे जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। सच्चाई से वाकिफ होने की दो तरह की मिसालें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु की सच्चाई से सिर्फ वाकिफ हैं, यानी वो ये जानते हैं, हत्ता के गैर अक़वाम वाले भी कहते हैं कि हजरत ईसा या यीशु अल मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे। ये है आधी सच्चाई। यहूदी भी जानते थे, ये यहूदी, उनको पता था कि ये शख्स मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें देता, वो उसकी कुदरत के करिश्मात को देखते रहे, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करते। इस पैसेज में यीशु यही कह रहा है, यकीन करो कि मैं ही हूं सच्चाई, यानी राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरा यकीन करो। और यीशु मसीह अपने पास आने वाले उस हर शख्स को आजाद करते हैं। दूसरी सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई है यीशु की सच्चाई को जानना और उसकी पैरवी करना। यानी यीशु को मानना ये सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि इसी कलाम में लिखा है कि शयातीन भी ये मानते हैं और कई दफा डरते और कांपते भी और थरथराते भी हैं कि यीशु खुदा है, यीशु कुदरत वाला है, यीशु आसमानी है, यीशु शिफा देता है। एक वो बंदे जी बदरुआ सन, वो बदरुआ को बोल पईयां कि ऐ खुदा के बेटे, ते जे असी भी फक्त इतना ही कहते हैं कि ऐ खुदा के बेटे, तो हमारा ईमान कामिल नहीं है। यहूदी ना शक्को शुबाहत में, सवालों जवाब में पूछ रहे थे कि क्या तू मसीह है, क्या तू कोई नबी है, क्या तू खुदा का बेटा है, क्या तू इस्राएल का बादशाह है। यानी आधा सच, पूरा सच ये था कि वो मसीह के पास आए, उसके शागिर्द बने और सच्चाई को अपने दिल में ईमान से कबूल करें। तो यीशु ने फरमाया कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी का परवाना है ना सिर्फ यहूदियों के लिए, बल्कि दुनिया में हर एक उस शख्स के लिए जो किसी भी तरह की गुलामी में है। वो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, किसी भी तौर पर अगर गुलाम है, तो यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया है। आइए और अपनी आजादी लीजिए। यानी खुशी, यानी शादमानी, अगर सिर्फ जिस्मानी या मुल्की तौर पर या कौमियत के तौर पर अगर हम आजाद होते हुए इतने शादियाने, इतनी खुशी मनाते हैं, तो अब्दी गुलामी जिसकी जो मुद्दत है, जिसकी जो लिमिट है, जिसकी जो हदूद है, वो सीधी बागे अदन तक जाती है। मैं इसका लफ्जी मतलब देख रहा था, सच्चाई का और आजादी का, जुबान में ना, जिस जुबान में लिखा गया। तो मैंने पढ़ा एक जगह पर, उसका मतलब था कि गुनाह की ऐसी गुलामी, उसका ऐसा तसल्लुत। तसल्लुत क्या है जी, आसान करें जरा, कोई नहीं पता। हुकूमत, इख्तियार, मुसलसल गुलामी में रहना, गुनाह में रहना। यानी यीशु फरमा ये रहे हैं, बता ये रहे हैं, मैं उस गुलामी से आजाद करने आया हूं जिसने हजारों सालों से अपना तसल्लुत जमाए रखा है। किसी को कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद फिजिकली किसी जेल से रहाई मिल जाए ना, तो लोग मिठाइयां वंडते हैं, देगा देंदे ने। ये गुलामी जिसकी यीशु बात कर रहा है, जिसकी आजादी की दावत दे रहा है, वो मुझसे लेकर, आपसे लेकर सीधा अदन तक जाती है। वहां से ये गुलामी
इसका इख्तियार, इसका तसल्लुत, इसकी हुकूमत आज तक डंके की चोट पर रही है। और कोई भी शख्स, कोई भी नबी, कोई भी शख्स इस गुलामी से रहाई नहीं दे सका। हाँ, वक्ती तौर पर नबियों ने, बादशाहों ने लोगों को, अपनी कौम को आजाद कराया। सफ़े अव्वल में एक शख्सियत का नाम आता है बाइबल मुक़द्दस में। फिजिकली अगर कोई सबसे बड़ी गुलामी है, यानी जिस्मानी गुलामी, तो वो मिस्र की गुलामी है। हैं जी? कितने साल कैद? 400, और एक जगह पे है 430 वर्ष। अगर 100 साल का बंदा भी होवे तो कितनी पुश्ते? मैं कहता हूं अगर 100 साल की भी पुश्त हो तो कितनी पुश्ते होगी? इधर वालों को नहीं पता। ओ भाई 400 बहनों कितने साल? 430 हैं। सूट की कीमत सानू 2 महीने नहीं भूलती, जरा एक वेख्या हो ना। लो जी, 430 वर्ष की गुलामी, और एक मसीहा की जरूरत थी। कौम कितनी सी? 18 लाख लोग, ते बचाने वाला एक भी नहीं। कितने लोग? लाखों की तादाद में, ते बचाने वाला कोई भी नहीं। उस बचाने वाले ने जब अपनी तरफ से एक शख्स को भेजा, ते एक कोई कल्ला जाके फिरौन दे सामने खलो गया। उन्हें आख्या मेरे लोगों को आजाद कर। खुदा की कुदरत के साथ, उसकी हशमत, उसके इख्तियार के साथ वो अपनी कौम को आजाद करके ले आया। आमीन। फिर बाद में भी खुदा की कौम एक दफा 70 साल की सीरी में और रोमियों की गुलामी में, कौमों की गुलामी में जिंदगी बसर करती रही। उसके बाद जब यीशु ये तालीम दे रहा था ना, तो उस वक्त भी यहूदी आजाद नहीं थे। पता गल का कि नहीं? फिर कोई पता नहीं। वो रोमियों की गुलामी में है, अपने ही मुल्क में। अच्छा, मिस्र में वो जिला वतन थे। मिस्र उनका अपना मुल्क नहीं था, और बाबल भी उनका अपना मुल्क नहीं था। अपने घर में कोई कैद में रहे तो इस तो वड्डी कैद और कोई है। जो बीबियां मैनू मेरा घर जरा ना वड्डन नूं पैंदा है, मैनू घर च चैन नहीं गा, यानी घर में गुलामी है। यीशु मसीह जब आया तो यहूदी अपने यरूशलेम में क्या थे जी? हेलो भाई, कैद थे। उन पर एक कौम मुसल्लत कर दी गई। अच्छा, कैद की हालत में हैं जी, जिथे सारे ही कैदी होन ते अंडर द गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके नीचे हो, ते उधर आके कोई बंदा आज़ादी का ऐलान कर दे कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें, इससे बड़ी खुशी और बरकत वाली बात क्या हो सकती है। ते कई जड़े मोटे दिमाग दे सन ना, उन्हें यही समझा कि यीशु पता नहीं सानू रूमिया को आज़ाद करना आया है, कि ये भी दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह कोई जंग लड़ेगा तो ये तख्त हमें मिल जाएगा हैं, ते रूमी मर जाएंगे जिमें फिरौन मरिया थी, असी तख्त ते बह जाएंगे। अब वो जिस्मानी और ज़मीनी तख्त पर बिठाने के लिए आज़ाद नहीं कर रहा, बल्कि आसमानी तख्त पर बिठाने के लिए लोगों को इस दुनिया की गुलामी से आज़ाद कर रहा है। एक कलीसिया को ये फरमान जारी किया गया मुकाशफा के साथ कलीसियाओं में कि मैं तुम्हें अपने साथ तख्त पर है। बंदा गुलाम होवे तो कितनी बड़ी मिसाल है कलाम में। एक बंदा कैद च, कौन बोले जरा, वो कोई तुक्का लगा लिया करें। यूसुफ, पलूस भी है, ठीक है। यूसुफ किधर था जी? कैद में। कौन सी कैद में? मिस्रियां दी कैद जी, बड़ी औखी कैद है। मिस्री जो थे उनकी कैद, उनकी कैद में एक गुलाम ऐसे ही है, सर तो ला दें, वो थोड़ा जा हिलिया जुलिया करो। मैं तो देखता हूं कलाम की ऐसी बरकत वाली बातें को खादम सुना रहा तो लोग रौला ही पाई जाते, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, ये हो वो। ये तुसी मैनूं लगदा सुते हो। अच्छा, यूसुफ कैद में था ऐसे, और जिंदान में, यानी जिंदा उसको कैद में सारी उम्र के लिए रख दिया गया।
और खुदावंद की कुदरत ने उसको वहां से आजाद करके बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। यस्सु दी आजादी, खुदा दी आजादी ऐसी आजादी जे ते जिन्हें आजाद नहीं ना होना वो 14 अगस्त तो बाद भी गुलाम ही रहेगा। वो झंडियां ला के भी गुलाम ही रहेगा। ठीक है, हम सल्यूट पेश करते हैं अपने कायदे मोहतरम कायदे आजम को, जिन्होंने हमारी कौम को आज़ाद कराया और आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा ने इसको सलामती बख्शे, अमन पैदा करे। लेकिन इससे भी बढ़कर हम शुक्रगुजारी की ये दुआ करते हैं कि खुदावन उस 14 अगस्त से बड़ी वाली आज़ादी जो ईमानदारों को मिल चुकी है, जिसका बयाना यीशु मसीह ने सलीब पर दे दिया है, उस आज़ाद मुल्क में भी लेकर जाए। आमीन। लेकिन बात करने का मकसद कि लोग दुनिया की आज़ादी या खुशहाली के लिए मुल्क बदलना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, और वो सच्चाई से आज़ाद नहीं होना चाहते। दाऊद दे मगर ना लगो, दाऊद गुनहगार है। वो कहता है कि मैं अपनी मां के पेट में ही गुनहगार पैदा हुआ। लेकिन उसके पीछे चलें जो कहता है तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। उसने कभी भी अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा चलो भी आओ आज डांस वाली इबादत करिए। झूठ छोटा छोटा हम समझते हैं कि हम अदालत में जाके किसी के खिलाफ गवाही देंगे फिर ही झूठ है। खुदावंद के पास आए, वो किसी को जलील नहीं करता, वो आपकी और मेरी जलालत उठाकर आपको आज़ाद करता है। गॉड ब्लेस यू।